Good evening everybody and welcome to Creatrix channel my dear students. We are here with a new series. तो बेटा एक नई सीरीज आपके लिए लेके आ गए हैं, that is Learn Engineering. तो इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोग इंजीनियरिंग सीखें, आप लोग बेसिक फंडामेंटल सीखें, कुछ ऐसी बातें जो आपको सताती हैं, परेशान करती हैं, उनको इजी वे में एक्सप्लेन किया जा सके, जिसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाए। तो बेटा ये सीरीज में बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आने वाले हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है इनको शेयर करके इनको वायरल करने की। और मैं आपके दिमाग में जितनी भी उलझने हैं, जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, वो सारी सफाचट कर देने वाला हूं इस सीरीज के अंदर। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज हम बात करेंगे बच्चों न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस है। बहुत से बच्चों को इसके बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा मेरे पावर सिस्टम के कोर्स से, बट डोंट वरी, ये एक वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है, ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन होने वाला है, मजा आने वाला है, सीखने वाले हो बेटा। चलो तो शुरू कर लेते हैं। Let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या मैटर करता है वो है इस चैनल का मिशन और विजन। मिशन और विजन एक है बच्चों, आप तक बेस्ट कंटेंट पहुंचाना और ना सिर्फ आपके एग्जाम क्रैक कराना, बल्कि आपको एक बेहतर इंजीनियर बनाना। तो इस देश के इंजीनियरिंग लेवल को बेटा एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, एक लेवल अप लेके जाना है, ताकि जो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, दे शुड बी एट पार और इवन अहेड ऑफ अदर कंट्रीज। तो वो लोग ये ना बोले इस देश में इंजीनियरिंग अच्छा नहीं कराते। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो भी हालत हो, बट वी कैन डेफिनेटली मेक एन इंपैक्ट, वी कैन क्रिएट अ डिफरेंस। चलो तो इसी बात पे शुरू करते हैं यार ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो आज हम करेंगे डीकोड भैया न्यूट्रल और अर्थ को, समझेंगे न्यूट्रल और अर्थ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जैसा मैंने बोला शॉर्ट वीडियो होने वाला है, और शेयर और लाइक लगते चले जाना चाहिए, लाइन लग जानी चाहिए बेटा लाइक और शेयर की। चलिए तो बेटा पहले न्यूट्रल की मैं बात करता हूं। तो देखो ये एक पावर स्टेशन का हमने डायग्राम दिखा रखा है बच्चों। देखो जहां पे कि विंड फार्म्स है, यहां पे जनरेशन हो रहा है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। आप थर्मल पावर प्लांट ले लो या विंड फार्म ले लो, यहां जनरेशन हो रहा है, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। कहां तक? डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक। जनरेटिंग स्टेशन से हमारी ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन तक पावर को लेके जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग अलग लोड्स को कनेक्ट करता है, हाउस होल्ड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, और अलग अलग जनरेशन के और सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे सोलर पैनल हो गए, विंड फार्म्स हो गए। तो ये सारी चीजें भी एनर्जी को जनरेट करा सकती हैं, बट इन अ स्मॉल अमाउंट। मेजर जनरेशन हमारा थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे अलग अलग लोड्स के अंदर जाता है, लेकिन हमें समझना क्या है, न्यूट्रल क्या है। तो बेटा न्यूट्रल को बहुत क्लोज से समझते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के अंदर न्यूट्रल कैसे दिखता है। तो देखो न्यूट्रल अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खोल दिया, आपके लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खोल दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है मेरा एक ट्रांसफॉर्मर, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन है डेल्टा स्टार। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर डेल्टा स्टार क्यों लिया जाता है। बच्चों उसका एक प्राइमरी कारण है कि स्टार के अंदर 4 वायर पॉसिबल हैं, विच कंटेन्स 3 फेज वायर्स एंड 1 न्यूट्रल वायर। तो जब हमें 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ताकि हम सिंगल फेज लोड को भी कनेक्ट कर पाए बिटवीन अ फेज एंड द न्यूट्रल, इन दैट केस वी नीड 4 वायर्स, और वहां पे डेल्टा स्टार इज द ओनली पॉसिबल कनेक्शन। समझेंगे, डेल्टा में 3 ही टर्मिनल होते हैं बेटा, लेकिन जब आपको सिंगल फेज लोड को सप्लाई करना है, वो फेज और न्यूट्रल के बीच में लगेगा, उसके लिए 4 वायर्स की जरूरत पड़ती है, विच ओनली स्टार कैन सप्लाई। अब बेटा स्टार के अंदर ये जो बीच का पॉइंट होता है, जहां पे सारे फेजेस आके आपस में जुड़ते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज न्यूट्रल। ठीक है, अब इस न्यूट्रल को हम लोग क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल ग्राउंडिंग। इसे ग्राउंडिंग भी कह सकते हो, न्यूट्रल ग्राउंडिंग भी कह सकते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, इसे ग्राउंड से कनेक्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहली बात समझ जाना बच्चों, यहां पे ऐसा किया जाता है टू अवॉइड आर्किंग ग्राउंड। क्या करने के लिए? टू अवॉइड आर्किंग ग्राउंड।
सर ये आर्किंग ग्राउंड क्या होता है? बेटा देखो कभी कभी एलजी फॉल्ट आ जाता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अगर सिस्टम में आ गया, यानी एक ट्रांसमिशन लाइन अगर आपकी ग्राउंड हो गई तो बच्चों वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अगर न्यूट्रल अनग्राउंडेड था और एक लाइन आपकी सिस्टम में ग्राउंड हो गई, दोबारा समझेंगे, न्यूट्रल को आपने ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया लेकिन किसी एक लाइन में फॉल्ट आने से वो ग्राउंडेड हो गई, तब बेटा वहां पे हर फेज की वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लाइन के बराबर बन जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड हो जाता है √3 टाइम्स। हर फेज की वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना चला जाता है? √3 टाइम्स, यानी लाइन के बराबर। इतनी हाई वोल्टेज होने से बच्चों इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, आर्क बन सकती है इंसुलेटर के अराउंड, इसे कहते हैं आर्किंग ग्राउंड। इसे अवॉइड करने के लिए आप न्यूट्रल टर्मिनल को कनेक्ट करते हो अर्थ से या ग्राउंड से, विच इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल ग्राउंडिंग। और यहां देखो आपने 3 फेज 4 वायर सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूशन किया है और सिंगल फेज लोड को बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल आप कनेक्ट करते जा रहे हो बेटा। एक घर को सी और न्यूट्रल में किया, एक को बी और न्यूट्रल में किया, एक को ए और न्यूट्रल में किया। जब हम सिंगल फेज लोड सप्लाई करते हैं बच्चों 3 फेज सिस्टम से, तो हम मेक श्योर करते हैं कि लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तीनों फेजेस में। इसीलिए सारे घरों को ना तो ए और न्यूट्रल के बीच जोड़ सकते, ना बी और न्यूट्रल, ना ही सी और न्यूट्रल। आप क्या करते हो? आप डिवाइड कर देते हो, एक घर अगर ए से न्यूट्रल, दूसरा बी से न्यूट्रल, तीसरा सी से न्यूट्रल, ताकि मोर और लेस लोड रहे यूनिफॉर्म। अब वो अलग बात है, तीनों घरों का पावर कंजम्पशन अलग अलग हो सकता है, जिस कारण से लोड हमेशा होता है अनबैलेंस। बात को ध्यान रखेंगे, कभी भी एक प्रैक्टिकल पावर सिस्टम पे लोड बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि हर घर अपनी मर्जी के इक्विपमेंट चलाएगा, दे विल नेवर एवर बी इक्वल। और अनबैलेंस लोड हो जाने से बेटा यहां पे लोड आपका अनबैलेंस्ड आता है और इसी कारण से न्यूट्रल के अंदर करंट बह जाता है। तो न्यूट्रल करंट नॉन जीरो कब होता है? व्हेन योर लोड इज एक्चुअली अनबैलेंस्ड इन नेचर। अब इसके अंदर अगर अर्थ की बात करें, अर्थ बेटा दिया जाता है हर इक्विपमेंट में, सॉकेट के अंदर। सॉकेट के अंदर भी दे सकते हैं, इक्विपमेंट के अंदर भी दे सकते हैं। जो आपका 3 पिन वाला प्लग होता है उसके अंदर एक पिन बेटा अर्थिंग का होता है। अर्थिंग का पिन किस वजह से दिया जाता है? ताकि उस डिवाइस पे जो चार्जेस स्टोर्ड हैं, मान लो कोई मेटल की डिवाइस है, मेरे साथ बेटा अक्सर बचपन में होता था कि हम लोग उस टाइम पे कूलर्स का यूज करते थे। कूलर की हमारे यहां पूरी की पूरी बॉडी मेटल की होती थी, तो अक्सर जब हम उसके अंदर पानी भरते थे कूलर के अंदर तो हमें शॉक लगता था। क्यों लगता था शॉक? वो इस डायग्राम से समझ आएगा। इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में बेटा अगर कोई भी चार्ज है तो जब इस ह्यूमन ने उसे टच किया, उस चार्ज को एक रास्ता मिल गया ह्यूमन के थ्रू अर्थ में जाने का। ह्यूमन के थ्रू जब वो चार्ज डिस्चार्ज होता है तो इसकी बॉडी से करंट फ्लो करेगा एंड दे विल गेट अ शॉक। हमेशा ध्यान रखना, चार्ज और करंट ट्राइज टू टेक अ पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। तो अगर आपको इस बंदे को जलने से बचाना है तो आपको चार्ज को एक ऑल्टरनेट रास्ता देना पड़ेगा जो कि लो रेजिस्टेंस हो, जिससे कि वो ग्राउंड में चला जाए और इस बंदे को झटका भी ना लग पाए। इसी के लिए किया जाता है अर्थिंग। अब आप ये देखो, आपने सॉकेट को या आपने इस इक्विपमेंट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज जो है डायरेक्टली अर्थ में चला जाएगा, इट विल नॉट पास थ्रू दिस ह्यूमन। इसीलिए हमसे ये कहा जाता है बेटा कि जब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच करो तो या तो चप्पल पहन के टच करो, किसी वायर को टच करो तो लकड़ी से टच करो, बिकॉज दोज आर इंसुलेटर्स। तो करंट अगर हमारी बॉडी से पास करने की कोशिश भी करेगा तो उसे अर्थ तक का रास्ता नहीं मिलेगा, हमारी चप्पल उसे रोक लेगी। इंसुलेटर विल नॉट लेट द करंट पाथ बी कंप्लीटेड। लेकिन अगर आप नंगे पैर खड़े हो, आपकी बॉडी के थ्रू ये क्लोज लूप पूरा हो जा रहा है, यहां से अगर देखो बच्चों इस टाइप से ये क्लोज लूप पूरा बन जाता है। इसीलिए मेरे भाई अर्थिंग दी जाती है। तो अर्थिंग किस लिए है? इंसान को बचाने के लिए। न्यूट्रल किस लिए है? न्यूट्रल इज अ स्टार पॉइंट और अ पॉइंट इन द स्टार कनेक्शन, जिसे ग्राउंड करते हैं ताकि आर्किंग ग्राउंड ना बने। आर्किंग ग्राउंड क्या होता है? जहां फेज वोल्टेज की वैल्यू लाइन वोल्टेज पहुंच जाती है इन द इवेंट ऑफ अ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिससे इंसुलेशन के अराउंड या तो आर्क बन सकती है या खुद ब खुद इंसुलेटर पूरा डैमेज हो सकता है। तो बच्चों देखो, इस टाइप से आप अर्थिंग प्रोवाइड करते हो। यहां पे देखो, ये जो बोल्ट आपने कस दिया है तो
तो बेसिकली आपने अर्थ को एक रास्ता दे दिया है और यहां देखो खंबे के साथ ये जो पोल अर्थ के अंदर गया है, अगेन यू हैव कनेक्टेड द इक्विपमेंट टू द ग्राउंड। और ये कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए भाई, कंडक्टिंग नहीं होगा तो समस्या है, करंट कैसे फ्लो करेगा। तो दैट इज हाउ वी अर्थ डिफरेंट इक्विपमेंट। और अब से जब कभी एक 3 पिन प्लग देखोगे तो ये ध्यान रखना, उसकी जो मोटी वाली पिन होती है वो इसीलिए होती है ताकि उस पे स्टोर्ड चार्ज को अर्थ में बहाया जा सके। अब अगर डिफरेंसेस को समराइज कर दें, अर्थिंग क्या है बेटा, यहां पे एक लो रेजिस्टेंस पाथ दिया जाता है करंट को ताकि डैमेज ना हो इंसान को। न्यूट्रल क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है जो कि रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है करंट को। और इसमें करंट कब जाता है, इसमें करंट फ्लो करता है सिर्फ और सिर्फ एक अनबैलेंस सिस्टम के अंदर। बच्चों अनबैलेंस सिस्टम होगा तो करंट न्यूट्रल से फ्लो करेगा, अगर बैलेंस सिस्टम है तो न्यूट्रल का करंट जीरो होगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकली ऑल द सिस्टम्स आर अनबैलेंस इन नेचर बिकॉज लोड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कोई करंट कैरी नहीं करता बट समय समय पे इसमें से थोड़ा थोड़ा चार्ज अर्थ के अंदर जाएगा, जो चार्ज डिवाइस के ऊपर स्टोर हो जाएगा वो ग्रेजुअली अर्थ के अंदर चला जाएगा। और बच्चों एक चीज देखना, जितनी भी हाई पावर डिवाइसेस होती है ना उनका प्लग 3 पिन होता है क्योंकि मेजर चार्ज उन पे स्टोर होता है। चाहे आप गीजर देख लो, चाहे आप एसी देख लो, ठीक है, इस तरह की डिवाइसेस, या फिर प्रेस करने वाली कपड़े आयरन देख लो, उसका भी प्लग 3 पिन होता है क्योंकि वहां हाई करंट है, हाई पावर डिवाइस है, ज्यादा चार्ज होगा, झटका लगने का चांस ज्यादा है, तो वहां अर्थिंग देना जरूरी है। मोबाइल के चार्जर, लैपटॉप के चार्जर बहुत लो पावर होते हैं, इसीलिए आज की डेट में ये 2 पिन चलने लगे हैं इंस्टेड ऑफ 3 पिन। और अर्थिंग कनेक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, इसके लिए न्यूट्रल वायर की जरूरत नहीं है, आप हर सॉकेट को अर्थ से कनेक्ट कर सकते हो। आप हर डिवाइस के अंदर एक 3 पिन प्लग दे सकते हो जहां तीसरा पिन अर्थिंग के काम आएगा। लेकिन बेटा यहां पे न्यूट्रल को एक न्यूट्रल लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखो यहां पे देखो, ये न्यूट्रल जो है ये वायर की तरह भी आगे जा रही है, न्यूट्रल लाइन, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं बच्चों न्यूट्रल और अर्थिंग में। आई बिलीव कि आपको समझ आया हो, आपको मजा आया हो और आगे इस नॉलेज का यूज करके आप मचा सको। और बच्चों देखो मेरे इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, नॉलेज गेट प्रिपरेशन के क्लासेस आपको इस लिंक पे मिलेंगे। इस लिंक को जरूर एक बार विजिट करना, बहुत सारे इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, सेमेस्टर के मार्क्स भी बढ़ेंगे और एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे। जस्ट विजिट दिस लिंक वंस। और आप मुझे अनअकैडमी पे बेटा फॉलो भी कर सकते हो, तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो, देन फॉलो मी ऑन दिस आईडी। यहां से आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हो, तो डोंट वरी, जस्ट कम हियर एंड इंटरैक्ट विद मी व्हाटएवर इश्यूज यू आर फेसिंग। और ये है बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे मेरे सारे फ्री इनिशिएटिव्स का नोटिफिकेशन आता है, साथ साथ मैं नोट्स भी शेयर करता हूं। तो इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल दें, चाहे गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, और यहां से आप मेरे चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। बट मोबाइल के अंदर टेलीग्राम ऐप होना जरूरी है, उसके बाद मेरा कोई भी फ्री इनिशिएटिव मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस इनिशिएटिव को अगर और सक्सेसफुल बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, इस वीडियो को अपने स्टेटस में लगाएं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह, और इस वीडियो को वायरल कर दें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरह की चीजें आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर में ला पाऊं। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लेट्स क्रैक इट।